नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा कथा को आज आम कथा हेबाकू जाउछंती एसएसबी लेक्चरशिप जो एडवर्टाइजमेंट हेतला ताकू क्वास कला परे जो एस्पिरेंट मानक भितरे जो गोटे क्योस क्रिएट हेची मु चेष्टा करिवि ए वीडियो माध्यम रे किछ फैक्ट्स रखिबा पई जो फैक्ट्स पाइला परे हुए तो एस्पिरेंट्स मानक भितरे से जो गोटे लंबा क्योस टे लागिकी रहिछि कि आमे डबल बेंच को जाई कि हमर कोन हबो कोन नाही तो मे बी और मे नॉट बी मु जानिनी बहुत पिलांक पाखरे फैक्ट्स थाई पारे जो मानक पाखरे फैक्ट्स नथिबो मे बी तांको गोटे फैक्ट्स मिली जीवो जा फल रे कि से जो टेंशन बा क्योस के अछि गोटे भलो क्लैरिटी से माने पाइबे तो सेही उद्देश्य रे ही मु ये वीडियो टी बनौछि तो आमे वन बाय वन सबु जिंस को देखिबा कि को बैकग्राउंड रे हमर ऑनरेबल हाई कोर्ट के केस को बा एडवर्टाइजमेंट को वास करितला बा ताकू काउंटर कला बेले हमर पाखरे किछि पॉइंट अछि कि नाही ए सब विषय रे हमें डिस्कस करबा को जाउछंती देखंतु मु एटी गोटे कथा कहि रखबा को चाहे तो जदि हमें को वीडियो टिके लंबा ही पारे बट हमें आपको फॉलो की एकदम क्लैरिटी रे सहित बुझिया को चेष्टा करिबा ए डिस्प्यूट हेइथिला कोन पे ना एडवर्टाइजमेंट आसीथिला सितंबर 11 2023 रे and inviting applications for lecturer post across various disciplines. The advertisement prescribed in a master degree with 55% marks as the minimum eligibility requirement without mandating NEET or PhD as required under the UGC regulations. ये कहबा कथा कि ये फर्स्ट स्लाइड मते या कहूची हमर एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हला सितंबर 11 रे जोथरे कि मिनिमम हमर रहिला एलिजिबिलिटी कोन ना एमएससी आई मीन पीजी विथ 55% मार्क जोथरे कि ना नेट ना सेट ना पीएचडी को मैंडेटरी करथिले हला देन याकू हॉनरेबल ओडिशा हाई कोर्ट याकू क्वास करथिला जार पेटिशनर थिले अमिय रंजन बारी या पाई क्वास हला पर अच्छा क्वास को बैकग्राउंड रे हितला देखंतो the court held that the qualifications prescribed in the advertisement were inconsistent with the mandatory University Grants Commission regulations जोटा कि 2018 which stipulate national eligibility test NET बा state eligibility test SET बा PhD ये तीनटा आइदर मतलब नेट थाउ किंबा सेट थाउ किंबा पीएचडी थाउ ये तीनटा होउची मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सच पोस्ट जदि ये तीनटा भितर को गोटे भी क्राइटेरिया आपण फिल अप करूछंती देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट ये होची यूजीसी रेगुलेशंस 2018 रो कथा देन the court categorically directed that all future recruitment process must comply with UGC norms. The qualification prescribed by the UGC, which includes NET or PhD, is mandatory for all teaching positions, including non-government aided college. ଆଉ କୁହାଗଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରେ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ହାୟର ଏଜୁକେଶନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା 1989 ରିଜଲ୍ୟୁସନ କୁ ମାନୁଥିଲା ବେଳେ ଭାয়োଲେଟ କାହାକୁ କରୁଛି 1999 ବା 2016 ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍स କୁ जोटा कि स्टेट एडॉप्ट କରିଥିଲା 1999 रे ଆଉ 2016 रे कि आमे यूजीसी नॉर्म को इंप्लीमेंट करिवु हायर एजुकेशन रे याकू एडॉप्ट कला सत्वे मध्य ए एडवर्टाइजमेंट 1989 रिजोल्यूशन को मानिकी प्रकाश पाइथिला नेक्स्ट कथा होचे डॉक्टर अमीय रंजन बारिक सेड दैट द जॉब एडवर्टाइजमेंट वाज रॉन्ग जी अमीय रंजन बारिक हमर थिले पिटिशनर से कोन दर्शाइथिले कि ए जो एडवर्टाइजमेंट कंप्लीटली रॉन्ग बिकॉज it did not follow the UGC rules made in 2018 which are legal rules for colleges in India. He explained that the Odisha government had already accepted these UGC rules in 1999, so all aided colleges in Odisha must follow them. On the other side, the advertisement is following an old resolutions from 1989 which require only 55% in master degree. कथा बुझियला एबे सबुठु इंपोर्टेंट पॉइंट होची अच्छा मुई जहा जिंस कहूची ये कोट ना कोटी ऑनरेबल हाई कोर्ट रो वर्डिक्ट रे ही लिखा जायछि ठीक अछि ना
ଏଇଟା ସବୁଠୁ important point ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ई कथा होची in case of conflict between state legislation and UGC regulations मन रखिବାକୁ पड़िबो कि जदि गोटे कन्फ्लिक्ट हुए काका भितरे ना स्टेट लेजिस्लेशन भितरे एवं स्टेट लेजिस्लेशन एवं यूजीसी रेगुलेशंस भितरे then the latter must prevail under article 254 of the constitution ये एई कथा कहबाकू चाहूची कि जेतेबेले गोटे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए स्टेट लेजिस्लेशन और यूजीसी रेगुलेशंस भितरे देन आर्टिकल 254 मते कहूची कि यूजीसी रेगुलेशंस को ही मते एक्सेप्ट करबाकू पड़िबो as the subject of education falls within the concurrent list इटा को मानिबाकू पड़िबो जेतेबेले हमर गोटे कन्फ्लिक्ट क्रिएट हला स्टेट और यूजीसी रूल भितरे तो हमको यूजीसी रूल को ही मानिबाकू पड़िबो this is this has been written under the article 254 of our constitution ये बुझियाला कथा then referring to the state's own resolution the court stated that the government had explicitly adopted UGC qualifications through its 1999 resolution कोर्ट रो कहबा कथा ओडिशा सरकार 1999 रे यूजीसी रेजोल्यूशंस को एक्सेप्ट करिछि कि they are going to implement the UGC regulations in the upcoming recruitment under Department of Higher Education. The qualifications prescribed in the advertisement are not in consonance with the minimum standards set by the UGC and adopted by the state. Any recruitment made on the basis of such an advertisement is invalid in the eyes of law, the court declared. The court High Court directed the SSB to issue fresh advertisements for all other disciplines adhering to UGC qualifications as prescribed under its 2018 regulations. जो माने भी कहूथिले कि जो माने ही केवल फॉर्म भरिचंती सेही माने ही केवल एप्लीकेबल है एग्जाम दबा में ये संपूर्ण भूल कथा जोठी गोटे कोर्ट फाइनल जजमेंट देछि गोटे एडवर्टाइजमेंट को क्वॉस करिछि देन दैट एडवर्टाइजमेंट हैज नो वैलिडिटी नेक्स्ट टाइम गोटे फ्रेश एडवर्टाइजमेंट आसीबो एंड आई एम श्योर if fresh advertisement रे we all are going to apply fresh student हुवंतु पुराना स्टूडेंट हुवंतु they all are eligible to apply the fresh new advertisement तो जो माने भी आप मन को बुझौतले कि जो माने ही अप्लाई करचंती केवल सेही माने ही एग्जाम देबे फ्रेश पिला मन को अलाउ करा जीवन नहीं आई एम श्योर कि एटा हबा को जाऊ नहीं then the court explicitly stated that any future recruitment process that deviate from these standards would be deemed illegal and invalid से कहले यदि इन फ्यूचर रे ये यूजीसी रेगुलेशंस को डेविएट करा जाए ताहले आकु इलीगल बा इनवैलिड बोली डिक्लेयर करा जिवो बुझियला ना को सेतेबेले जेतेबेले ऑनरेबल हाई कोर्ट ए वर्डिक्ट देले सेतेबेले से बहुत सारा रेफरेंस भी देथिले कोन रेफरेंस देथिले ना के गदवी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2022 the supreme court held that the UGC regulations are subordinate legislation and must prevail over conflicting state laws. Similarly, West Bengal Sahita versus Anindya Sundar Das in 2022 से जगह मध्य UGC regulations को ही prevail करा जाइथिला over state laws. एबे कथा हेसी पारे आम मानक भीतर क्वेश्चन ए भी आसी पारे कि फिजिक्स डिसिप्लिन मानक तो जॉब दे देले अलाउ कले जॉब करिया पई बिकॉज से कथा भी लिखा जाइछि जेति कंप्लीटली लिखा जाइछि दिस एक्सेप्शन was granted on equitable grounds as selections in other disciplines had already been completed under the same advertisement before the interim order halting the physics recruitment was passed ଆଉ ई जिनसटा को मु आशा करिवि हम आपण मन को रिक्वेस्ट करिवि आपण जाई कि चैट जीपीटी रे दियंतु इक्विटेबल ग्राउंड्स कोन आपण माने बेस्ट बुझी परिबे कि से जगह रे कोर्ट रो पावर अछि याकू पास करबा पई ठीक हला तो इठी सीधा सीधा गोटे क्लियर पिक्चर आसुची कि ओडिशा 1999 और 2016 रे यूजीसी रो नॉर्म्स को
हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रे बा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंटल रिक्रुटमेंट रे अडॉप्ट करिवो बोली रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट करिछि जदि ये एक्सेप्ट करिछि ताहले ओल्ड रिजोल्यूशन अनुसार एडवर्टाइजमेंट आनिबाटा भूल थला जोटा कि कोर्ट कहूछि देन फाइनल स्टेटमेंट कोन ही पारे मु आशा करिवि जदि आपण माने आपणक पाखरे किछि वैलिड डॉक्यूमेंटेशंस अछि बा वैलिड स्टेटमेंट अछि you all are welcome to comment on this chat box or comment box so that कि ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନେ aspirants ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ better clarity ପହଞ୍ଚିବ କି ଆମେ ଯୋଉ ଡବଲ ବେଞ୍ଚ ରେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଡାଇରେକ୍ସନ ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି कि आमे ये जो केस को जितुचंती किंबा हारुचंती किंतु वैलिड पॉइंट दियंतु कंस्ट्रक्टिव कमेंट करंतु हेई पारे मोर बहुत सारा जिनस रे जदी मु मते मो पाखरे से नॉलेज नथिबो मते भी एजुकेट करंतु थ्रू योर कमेंट देन फाइनल स्टेटमेंट कोन होउची ना these are the decisions given by a single judge or single bench you can say okay in my opinion there is no strong legal point left to challenge or oppose this verdict एटा मो पर्सनल ओपिनियन ही पारे जदि आपण मानक पाखरे किछि वैलिड डॉक्यूमेंटेशन बा वैलिड पॉइंट्स अछि एको अपोज करिवा पई देन प्लीज comment in the comment box and educate all the aspirants now however if anyone has any valid idea or legal knowledge on how this verdict can be challenged they are welcome to write in the comment box and guide the aspirants so that the hope can be kept alive କାରଣ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବେ एडवर्टाइजमेंट बेले कोड ना कोड आमे 45-46 हजार आप्लिकेंट थे बर्तमान जदि 2 वर्षर फ्रेश कैंडिडेट मानक देखा कोड ना कोड 90,000 जदि डबल भी मानुछ डबल भी अधा भी मानुछ ना फिर भी 70-75 हजार आम पाखरे कैंडिडेट अच्छे से होप अलाइव होके रहू जदि आपण पाखरे किछि वैलिड कमेंट्स अछि देन प्लीज डू पोस्ट इट now otherwise the only practical solution in my view again it's my personal view is to withdraw the case and put pressure on the government to withdraw the present process and issue a fresh advertisement strictly as per the UGC regulations. This is my personal opinion, personal view. एथिरे मु कोनी कि एटा generalized view बोली बिल्कुल भी नुह यदि आपणक पाखरे किछि वैलिड पॉइंट्स अछि देन प्लीज डू राइट कारण देखंतु अपेक्षा करिवार भी गोटे लिमिट थाए मते लागुछि कि से लिमिट सब क्रॉस ही सारलानी मोस्ट ऑफ द एप्लिकेंट्स माने एकदम फ्रस्ट्रेट ही सारलेनी तो 500 जन 10 जन मिसिकी केसटा कर दे कि 50 जन को सफर करेबाटा ये कोड ना कोडी ठीक तो लागुनी तेणु करी बस यही थला मते जणेबार कि एआई बैकग्राउंड रे ही यू नो हाईकोर्ट ता फर्स्ट बेंच रे वर्डिक्ट देइतला जदि आको हमें चैलेंज करी पारिबा देन मो रिक्वेस्ट रहइबो कि वैलिड जो यूट्यूबर माने भी अछंती या को चैलेंज करा जाऊ बा हमें जल्दी जल्दी करा जाऊ बट मु रिक्वेस्ट करिवि कि से माने वैलिड डॉक्यूमेंटेशन बा वैलिड स्टेटमेंट दियंतु एस्पायरेंट्स मानको ताकि एस्पायरेंट मानको भीतर गोटे होप बंची कि रहू कि हाँ आगु को जाई कि के समाधान हबो आ गोटे अपॉर्चुनिटी मिलिबो ओडिशा रे ओडिशा र पिला मानको सर्विस दवा ପାଇଁ बस यह था सत्य धन्यवाद जय जगन्नाथ जदि वीडियो ठीक लागुथिबो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होउथिबो ताले संग मानको शेयर करिवे धन्यवाद थैंक यू